अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद अरसलान पाशा, डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स, सिटी कॉलेज मुल्तान से। हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ रहे थे अपना टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के ऊपर। इस टॉपिक के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी पढ़ लिया और मैग्नेटिज्म के ऊपर भी पढ़ लिया। ये दो पोर्शन थे, हमने इन दोनों के ऊपर डिस्कस कर लिया। आज जब हम बात करने लगे वो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड करने लगे कि ये दोनों मिलकर आपस में क्या क्या अप्लाई करते हैं। मैग्नेटिज्म हमारा लास्ट टॉपिक था और हमने मैग्नेटिज्म के ऊपर यानी मैग्नेट फील्ड पढ़ी, मैग्नेटिक्स के पोल्स पढ़े, उनकी खसूसियात, अट्रैक्शन, रिपल्शन पढ़ा। ना सिर्फ ये पढ़ा, हमने फोर्स के मुतालिक पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह फोर्स जनरेट करती है, फोर्स डिपेंड किस तरह होती है लेंथ के ऊपर, करंट के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, उसका यूनिट पढ़ा। और हमने डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी पढ़ा कि किसी भी वायर के अंदर से जहाँ करंट गुजर रहा होगा, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करते हैं। और ना सिर्फ शो करते हैं बल्कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मोशन को भी डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट अगर वायर में यूं जा रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर सर्कुलर मूव कर रही होगी। ये हमने राइट हैंड रूल का रूल पढ़ा था। और इसी तरीके से हमने मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला भी जनरेट किया था, B = F/IL, और इसका यूनिट हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है, विच इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पेयर मीटर के। अब हम पढ़ने लगे कि उस मैग्नेट के कुछ ख्वास हैं, कुछ लॉज हैं। कुछ साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च की, मेथड्स किए, एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने कुछ ना कुछ जनरेट किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, उनकी मेजरमेंट को मेजर किया और उनमें से कई चीज़ें, कई फार्मूलेट जनरेट किए। उन फार्मूलेट में से हम चंद फार्मूले यानी कि चंद लॉज आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वाला फार्मूला जो हम डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज द एम्पेयर्स लॉ। व्हाट इज एम्पेयर्स लॉ? मैं यहाँ फिर वही बात कहूँगा कि अगर किसी भी वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट मूव कर रहा होगा, उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर में होगी। और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि वायर के अंदर से जितना ज़्यादा करंट जा रहा होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी यानी कि उसका जो रेडियस होगा वो उतना लार्ज होगा। चूंकि उसकी फील्ड मजबूत होगी तो रेडियस उतना लार्ज हो जाएगा। जिस तरह हमारे शहरों से बाहर केवीज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होती है, मूव कर रही होती है बड़ी बड़ी वायर के अंदर, उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का रेडियस भी उतना बड़ा होता है। जिस तरह आपको ये फिगर शो हो रही है इलेक्ट्रिक करंट, फिर उसी तरह हमने शो किया गया कि डाउन टू अपवर्ड है, थंब के साथ शो किया जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इर्द गिर्द सर्कुलर मोशन के अंदर मूव कर रहा है और राइट हैंड रूल के तहत जिस जानिब फिंगर्स कर्ल कर रही हैं उसी जानिब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है कि वो मूव कर रहा है। ये आपको जो शो किया गया ब्लू कलर्स के अंदर, ये हमारे पास लूप शो किया गया, ये एक लूप शो किया गया। मैं यहाँ ये कहूँ कि अगर एक वायर के अंदर से करंट गुजर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह करके मूव करके ये एक लूप बनाएंगे, नंबर 1, फिर एक स्टेप ऊपर हो जाएगा, फिर दूसरा लूप नंबर 2, फिर एक स्टेप और ऊपर हो जाएगा, नंबर 3, जिस तरह करंट इससे भी ज्यादा ऊपर हो जाएगा, नंबर 4। यानी कि करंट जिस तरह वायर के फ्री चार्जेस के थ्रू मूव कर रहा होगा ऊपर की जानिब, तो वो लूप्स भी 1 2 3 4 अप टू सोन बनते जाएंगे। डेट इज कॉल्ड अ लूप। स्फेरिकल, सर्कुलर भी इसको कह सकते हैं, सर्कल भी कह सकते हैं, लूप भी कह सकते हैं। अब ये लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने तमाम एरिया के अंदर रखता है, यानी कि इस वायर के इर्द गिर्द जितना एरिया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने उस एरिया को कवर किया है। यानी कि ये अगर मैं इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन से शो करूं तो इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस पूरे एरिया को कवर कर रहा है। यानी इस एरिया के अंदर कोई भी बॉडी आएगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स उसके ऊपर अप्लाई होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स के मुतालिक हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इट्स मीन अगर मैं 1 लूप की बात करूं, सिर्फ एक लूप की बात करूं, यानी कि वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट डाउन टू अपवर्ड जा रहा है, हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है, उसके इर्द गिर्द ब्लू कलर्स के, ये ब्लू कलर शो करवाने के लिए दैट इज आर्बिट्रेरी फील्ड। ये भी बताते चलें यार, ये हमें नजर नहीं आएगी, हमारा एक कॉन्सेप्ट। इसके इर्द गिर्द जो लूप्स बनता जाएगा और इसके दरमियान कोई भी सरफेस आएगी वहां मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। अब हम एक लूप का, जस्ट 1 लूप यानी कि सिर्फ एक लूप का डिस्कस करते कि उस एक लूप के अंदर क्या होगा। सबसे पहले जिस तरह बता दिया कि लूप मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बन रहा है, तो सबसे पहले तो हम मैग्नेटिक फील्ड्स को अप्लाई करेंगे विच इज डिनोटेड बाय द बोल्ड B यानी कि वेक्टर B, और साथ ही जितना उसका रेडियस होगा उस रेडियस को हम L से शो कर सकते हैं।
वो रेडियस हमारे पास सर्कुलर बनेगा, लेकिन हम उसको इस तरह फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम उसको छोटे छोटे हिस्सों के अंदर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर वो पॉइंट P पे था, पॉइंट P से वो पॉइंट P1 पर आया, P1 से P2 पर आया, P2 से P3 पर आया, यानी अगर इसी चीज़ को मैं अगर आपको हॉरिजेंटल बताऊं कि ये मेरे पास डायरेक्शन इस तरफ है हॉरिजेंटल, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं मूव कर रही है, यानी कि ये जो आपको यूं राइट हैंड रूल मैंने अप्लाई किया था इस तरह करके, मैं इस चीज़ को यूं शो कर रहा हूँ, अब यानी कि ये चीज़ यूं शो कर रही है। ये हमारे पास छोटे छोटे हिस्से ले लेंगे इतने, पहला हिस्सा, उसके बाद ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा, हम इसको लेंथ में करते हैं, लेंथ 1, लेंथ 2, लेंथ 3, लेंथ 4 अप टू सोन, और जब पूरा घूम के 360 पर एक लूप, एक सर्कुलर पूरा होगा तो डेट इज द nth लूप, यानी कि वो कंप्लीट 1L हो जाएगा। तो हम उस चीज़ को डिस्कस करते, साथ में डेल्टा का लफ्ज लगाया, B डॉट डेल्टा L, डेल्टा शो कर रहा है पार्शियल वेरिएबल पार्ट को, यानी कि एक पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ये आपको दूसरी डायग्राम भी शो की जा रही है नीचे, इस डायग्राम के अंदर भी आपको यही शो किया गया कि वो जो कंडक्टिंग वायर है, ये रॉड है, उसके इर्द गिर्द हमारे पास ओरिजिन से सर्कुलर मोशन यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही है, वो उसको L से रिप्रेजेंट कर रहा है। और नीचे आपको एरो भी शो किया गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन B उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, वो राइट हैंड रूल के तहत। हम इस हिस्से को डिस्कस करेंगे, B डॉट डेल्टा L इज इक्वल टू, सारी बात हम इसको मैग्नीट्यूड के अंदर लेके आएंगे, इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हमारे पास स्केलर क्वांटिटी के साथ कन्वर्ट हो जाएंगी, लेकिन साथ एंगल के साथ। तो B डॉट डेल्टा L विद द कॉस थीटा आ जाएगा। ये पूरी क्वांटिटी है, इसको हम म्यू नॉट से शो करते हैं। ये नीचे जो आपको साइन नजर आ रहा है, B डॉट डेल्टा L इज इक्वल टू म्यू, म्यू हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है जो कि परमिटिविटी को शो करती है, साथ I डेट इज द इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट भी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रही है और मूव भी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हो रहा है। इलेक्ट्रिक करंट वायर के जिस तरह ऊपर फर्दर की जानी मूव करता जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी सर्कुलर फर्दर की जानी मूव करेगी विद इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक करंट तार के अंदर रुक जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी रुक जाएंगी। तो हमारे पास म्यू नॉट I आ गया, म्यू हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। ये कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास शो करती है कि हमारे पास ये क्या चीज़ होगी। हम इसको अगर शो करें समीशन के साइन से, यानी कि डेल्टा L के तमाम पोर्शन ले लें तो हम उसको समीशन से शो करें, सम अप कर रहे हैं तो तमाम को जब हम ऐड करेंगे, समीशन ऑफ द B डॉट डेल्टा L डेट इज इक्वल टू म्यू इंटू I। ये था हमारा एम्पेयर्स लॉ। जी, इसी चीज़ को हम थोड़ा सा और तरीके से पढ़ेंगे। हम इसी फील्ड को एक सोलेनॉइड के अंदर पढ़ते हैं सब, यानी कि फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरी सोलेनॉइड। ये सोलेनॉइड क्या चीज़ है? अगर हम एक वायर को स्फेरिकल मूव कर दें, यानी किसी भी सिलेंडर के ऊपर वाउंड कर दें और दरमियान में से सिलेंडर निकाल लें, तो हमारे पास ये आपको फिगर शो हो रही है, ये यानी कि वो टर्न्स किए हुए हैं, तो ये हमारे पास एक सोलेनॉइड बन जाएगा। अब हम करंट को देखें, एक हिस्से से एंटर करवा रहे हैं और दूसरे हिस्से से करंट निकल रहा है, यानी अब वो वायर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है आसान सा कि यानी कि हम तो वायर के अंदर राइट हैंड रूल बताते थे कि ये थंब हमारा वायर के डायरेक्शन को शो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन यू थी। अब इसके अंदर ये देखना है कि ये जो सोलेनॉइड है ये हमारे पास स्प्रिंग की मानिद है, स्प्रिंग की तरह आपको शो हो रहा है। अब इसके अंदर करंट स्ट्रेट तो जा नहीं रहा, आप थंब से तो इसको शो नहीं करवा सकते। एक हिस्से से करंट एंटर हो रहा है और वो स्फेरिकल मूव कर रहा है, यानी अब करंट स्फेरिकल मूव कर रहा है वायर, क्योंकि वायर की शक्ल जो फेस है वही स्फेरिकल है, सोलेनॉइड है। अब उसके अंदर करंट वाउंड होके मूव कर रहा है और दूसरे हिस्से से निकल रहा है, यानी कि वो हिस्सा आपको हायर पोटेंशियल, ये हिस्सा आपको लोअर पोटेंशियल शो किया जा रहा है। इसके अंदर हमारे पास एक मसला आ गया कि ये क्या चीज़ बन रही है। यहाँ हम अपने आप को थोड़ा सा तब्दील करेंगे। हम जानते हैं कि राइट हैंड रूल के अंदर ये और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और इसी तरह इसके दरमियान ये जो फिंगर हैं जो कर्ल हो रही हैं, डेट इज आल्सो परपेंडिकुलर, डेट इज परपेंडिकुलर दिस, डेट इज परपेंडिकुलर आल्सो दिस एंड दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर टू थंब, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इट्स मीन हम किसी को भी किससे शो कर सकते हैं। यहाँ हम स्फेरिकल करंट होने की वजह से फिंगर्स को करंट से शो करेंगे, यानी अब हमारे पास ये जो फिंगर शो हो रही हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारे पास यूं करंट जा रहा है, यानी करंट तार के अंदर से एंटर हुआ, एंटर होने के बाद यूं मूव कर रहा है और मूव करके फिर दोबारा नीचे दूसरे लूप से आगे फिर मूव कर रहा है, यानी ये इस तरह मूव कर रहा है। तो हमारे पास राइट हैंड
जो राइट हैंड की कर्ल्स होगी ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करेंगे। इस इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करने का मतलब ये हो गया, जो थंब होगा ये मेरे पास डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। जैसे आपको फिगर के अंदर नजर भी आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वहां से इस जानिब एंटर हो रही हैं। जरा इसी चीज को राइट हैंड रूल के थ्रू देखा जाए तो ये देखें, ये हमारे पास करंट एंटर हो रहा है और ये हमारे पास थंब शो कर रहा है। इट्स मीन हमारे पास लेफ्ट टू राइट मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो हो रही है। ये एरो भी लगाए गए हैं। ऊपर और नीचे आपको एक लूप और भी ब्लू कलर का नजर आ रहा है, ये अट्रैक्शन है। जाहिर बात है सोलेनोइड का एक हिस्सा साउथ हो जाएगा, एक हिस्सा नॉर्थ हो जाएगा, तो आपस में अट्रैक्शन रखेंगे, तो ये चीज शो की जा रही है। अब हम जानते हैं कि इसके अंदर एम्पियर्स लॉ कैसे अप्लाई होगा। जाहिर बात है लूप बन रहा है पूरा, उस लूप के अंदर एम्पियर्स लॉ अप्लाई करना है, लेकिन ये तो बहुत बल्क नंबर ऑफ वाउंडिंग है, यानी कि स्फेरिकल बहुत बड़ा है, इसकी एक पूरी लेंथ है, इसको इतने आसान तरीके से हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। हम एक काम करेंगे, हम इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लेंगे, हम इसी सोलेनोइड को सेंटर से कट कर देते हैं। दूसरी फिगर आपको शो हो रही है, इसको आपको यूं शो करवाया गया कि इस सोलेनोइड को सेंटर से कट कर दिया गया। ये सेंटर से कट किया गया, जो आपको येलो कलर की फिगर नजर आ रही है, और करंट अप टू डाउन यानी कि मूव कर रहा है इन अ एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके अंदर हमारे पास ये चीज शो हो रही है, हम पूरा हिस्सा नहीं लेते, आपको हमने सिर्फ ये दिखाया कि ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए, अगेन ये सब आपको शो करवाया गया। हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि सिर्फ इतने हिस्से पर ए बी सी डी, ये जो एक लूप शो किया गया, इसके अंदर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी जनरेट होगी। जिस तरह यहाँ आपको शो हो रहा है ए टू बी हमारे पास शो कर रहा है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अकॉर्डिंग ये पैरेलल होगा, तो इसका आंसर मैक्सिमम आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के थ्रू। अब दो पोर्शन और हैं, वो बी टू सी है और डी टू ए है, डेट आर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ हमारे पास परपेंडिकुलर होने की वजह से cos 90 इक्वल टू 0, ये दोनों चीजें जीरो हो जाएंगी। ये ऊपर इक्वेशन के अंदर बी डॉट डेल्टा एल 1, जो 1 शो किया गया, ये ए से बी को शो कर रहा है, जो बी डॉट डेल्टा एल 2 शो कर रहा है, ये बी टू सी को शो कर रहा है, जो बी डॉट डेल्टा एल 3 है, ये सी से डी को, और इसी तरह अपना डी से ए को चौथा रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले का आंसर हमारे पास मैक्सिमम आ रहा है, तो हमारे पास L1 इंटू बी आ जाएगा। लेकिन दूसरे के अंदर जो बी से सी पोर्शन है, डेट इज अ परपेंडिकुलर, आंसर 0 आ जाएगा, हमने 0 पुट कर दिया। और जो आउटसाइड है, जो हमारे पास सी से डी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत वीक होंगी, इतनी वीक होंगी कि उसका कोई खास इफेक्ट उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, तो हमने यहाँ उसके लिए वैसे ही 0 ले लिया। और फिर उसी तरह डी से ए तक वो फिर परपेंडिकुलर है, वो फिर हमारे पास 0 आ जाएगी। यानी हमारे पास जो टोटल सम अप हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा IL1 इंटू बी, विच इज इक्वल टू म्यू इंटू NL1 इंटू आई। ये n और L1 क्यों मैंने लिखा, ये जो n है ये नंबर ऑफ टर्न्स को शो कर रहा है सोलेनोइड के। तो हमारे पास ये जो फार्मूला हो जाएगा, इस साइड का राइट हैंड और लेफ्ट साइड में दोनों L कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI आ जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड म्यू n नंबर ऑफ टर्न्स इनटू इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। दैट इज अ फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड है। हमारे पास जो नेक्स्ट इसके अंदर चीज हासिल हो रही है, दैट इज अ मोशनल EMF। व्हाट इज द मोशनल EMF? लफ्ज से शो किया जाए मोशनल, मोशन से निकला हुआ। किसी भी कंडक्टर को मूव करवाएंगे किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर, दैट इज अ मोशनल, और इसी मोशन के थ्रू हमारे पास EMF जनरेट होगी, तो इसको मोशनल EMF कहते हैं। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, 2 रेल्स ले रहे हैं, उस रेल्स के ऊपर हमने एक अदद रॉड रखा हुआ, और हमारे पास यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो हो रही है, ये क्रॉस रिप्रेजेंट है विच इज इनटू द पेज। इट्स मीन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और हम इस चीज़ के अंदर एक रॉड रख रहे हैं। यहाँ ये मैं बताता चला जाऊँ, किसी भी 2 मैग्नेट्स के दरमियान, नॉर्थ साउथ के दरमियान, किसी भी कंडक्टिंग वायर को गैल्वानोमीटर के साथ अटैच करके जैसे आप उसके अंदर मूव करवाएंगे, उसके अंदर मोशनल EMF होता है, वो करंट जनरेट करता है, जो कि गैल्वानोमीटर के ऊपर शो होता है। गैल्वानोमीटर सिर्फ डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एम्पेयर मीटर यूज किया जाता है। एनी हाउ, ये आपको सिर्फ जस्ट बताया जा रहा है कि हमारे पास मोशनल EMF की मौजूदगी का इस तरीके से पता लगेगा कि हम उसको गैल्वानोमीटर के साथ अटैच करके उसके अंदर मूव करवाएंगे। जैसे हम किसी भी मैग्नेट फील्ड के अंदर रॉड को मूव करवाएंगे, गैल्वानोमीटर की जो नीडल होगी डिफ्लेक्ट कर जाएगी, यानी कि मूव कर जाएगी पॉजिटिव की जानिब। जैसे इस रॉड को हम वापस की जानिब लेके आएंगे, तो गैल्वानोमीटर की जो नीडल होगी वो ऑपोजिट डिफ्लेक्ट करेगी, नेगेटिव साइन को शो करेगी। हम जानते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस इसके अंदर होते हैं, जैसा कि शो किया गया पहली इक्वेशन के अंदर, F इज इक्वल टू Q V क्रॉस P।
ये जो Q है ये नंबर ऑफ चार्जेस है। V शो कर रहा है वेलोसिटी को। जाहिर बात है हम उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर रॉड को मूव करवा रहे हैं। उस रॉड को जो मूव करवा रहे हैं हम किसी ना किसी स्पीड के थ्रू तो मूव करवा रहे हैं इन अ सम सर्टेन डायरेक्शन, सो दैट इज कॉल्ड अ वेलोसिटी। उस वेलोसिटी को शो करने के लिए हमने V लिखा हुआ और ये क्रॉस प्रोडक्ट बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ, V क्रॉस B हो जाएगा। हम इसको मैग्नीट्यूड के अंदर लेके आएंगे, F इजिकल टू क्यू वी बी साइन थीटा अप्लाई हो जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट को जब भी मैग्नीट्यूड के अंदर लेके आया जाता है तो इसके साथ साइन थीटा अप्लाई होता है। सेम मैग्नीट्यूड बी मैग्नेटिक फील्ड बी और रॉड जो होगा ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो हम इसके साथ परपेंडिकुलर अप्लाई करेंगे, डेट इज 90। साइन 90 इज इक्वल टू 1, सो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा F इज इक्वल टू क्यू वी बी आ जाएगा। ये हमारे पास फोर्स का फार्मूला आ गया। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था F इज इक्वल टू क्यू ई, और उससे हमने इंटेंसिटी का फार्मूला फाइंड आउट किया था, E इज इक्वल टू F ओवर Q हो जाएगा। इट्स मीन ये हमारे पास दो फार्मूला है, हम इसके अंदर फोर्स की वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे हम फोर्स की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास E इज इक्वल टू क्यू वी बी डिवाइडेड बाय Q हो जाएगा, तो Q से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास E की जो वैल्यू होगी वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड रह जाएगी, E इज इक्वल टू वी बी आ जाएगी। ये जो E होता है ये हमारे पास एप्सिलॉन ओवर L के इक्विवेलेंट भी होता है। हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करवाएंगे, दोनों इक्वेशन को, E इज इक्वल टू वी बी और दूसरी E इज इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर L। इनको जैसे ही हम इक्वेट करवाएंगे तो हमारे पास एप्सिलॉन ओवर L इज इक्वल टू वी बी आ जाएगा और L हमारे पास मूव कर जाएगा दूसरी साइड पर, तो हमारे पास मोशनल EMF जिसको एप्सिलॉन नॉट भी कहा जाता है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू माइनस वी बी एल हो जाएगा। ये माइनस का साइन क्यों आया? हम तो सिर्फ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू वी बी एल डिस्कस कर रहे थे, वाई माइनस? माइनस का साइन इसलिए आएगा क्योंकि जैसे इमोशनल EMF एक डायरेक्शन को जा रहा है तो वहाँ कोई ना कोई फोर्स उसको अपोज करती है। सेम लाइक जब उसको वापस लेके आते हैं फिर भी कोई ना कोई फोर्स उसको अपोज करती है। ये जो डायरेक्शनल जाने की और रिवर्स नेगेटिव आने की, इस वजह से एक लूप मुकम्मल होता है। हम इसके साथ नेगेटिव साइन इसलिए लगाते हैं कि नेगेटिव साइन ऑपोजिट डायरेक्शन को मूव करता शो करता है, डेट इज कॉल्ड अ मोशनल EMF। मोशनल EMF से ही हमारे पास एक और एक्सपेरिमेंट हुआ जो कि माइकल फैराडे ने किया था 1831 के अंदर। सेम इंग्लैंड के अंदर माइकल फैराडे कर रहा था और इसी चीज़ के ऊपर काम USA में हेनरी ने किया था। हम यहाँ माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट भी इमोशनल EMF की तरह ये आपको शो कर रहा है, सेम फिगर है, उसके अंदर शो किया गया। हमारे पास ये आपको शो हो रहा है, उसके अंदर जो कलर हिस्सा शो हो रहा है ये वो हिस्सा शो हो रहा है जिसके थ्रू एरिया हमने कवर किया मोशनल के अंदर, उस रॉड को जितना हमने मूव किया। हम जैसा कि जानते हैं E इज इक्वल टू वी बी एल, और साथ हम जानते हैं कि रॉड को हमने वेलोसिटी के साथ मूव करवाया। जितना मूव करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतनी उसके अंदर मूव एब्जॉर्ब होंगी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। जितना मैग्नेटिक फ्लक्स उसके अंदर एब्जॉर्ब होगा उतना इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास पैदा होना शुरू हो जाएगा। हम यहाँ वेलोसिटी के मुतालिक पढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं V इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, S ओवर T, यानी कि S आप डिस्टेंस को कह सकते हैं। यहाँ हमारे पास जो डिस्टेंस है वो डेल्टा X है, यानी कि हम उस X को हॉरिजेंटल की वजह से X को डिस्टेंस के तौर पे ले रहे हैं, तो V इज इक्वल टू डेल्टा X ओवर डेल्टा T आ जाएगा। डेल्टा X का जिक्र इसलिए है क्योंकि हम तमाम एरिया की बात नहीं कर रहे। हमारे पास फिगर के अंदर बहुत बड़ा एरिया, लेकिन हमने जितना रॉड को मूव करवाया X1 से X2 के दरमियान, सो X2 माइनस X1 इज इक्वल टू डेल्टा X, ये आपको हिस्सा शो हो रहा है, डेट इज अ डेल्टा X। डेल्टा X डिवाइड बाई डेल्टा T इज इक्वल टू वेलोसिटी। ये वेलोसिटी की क्वांटिटी हमारे पास ऊपर इक्वेशन के अंदर शो हो रही है, E इज इक्वल टू वी बी एल, V इज अ वेलोसिटी। हम इस V की जगह इसको अप्लाई कर देंगे। जैसे अप्लाई करेंगे डेल्टा X ओवर डेल्टा T आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय B इंटू एल। अब हम जानते हैं कि डेल्टा X इज अ डिस्टेंस, और जो लेंथ है, जितनी लेंथ की रॉड की थी, जितनी लेंथ की रॉड थी और जितनी तक मूव हुआ था, डेट इज इक्वल टू एरिया। डेल्टा X इंटू एल इज इक्वल टू एरिया, तो हमने एरिया शो कर दिया। उसके साथ भी डेल्टा का लफ्ज़ है क्योंकि हम सारे एरिया की बात नहीं कर रहे, सिर्फ उतने एरिया की बात कर रहे हैं जितना रॉड मूव किया, जो कि आपको कलर के साथ शो किया जा रहा है। डेट इज अ डेल्टा ए, तो हम इसकी जगह डेल्टा ए पुट कर देंगे, तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डेल्टा फाई और डेल्टा टी आ जाएगा। व्हाट इज ए डेल्टा फाई? डेल्टा फाई हमारे पास इस तरह आया कि हमारे पास जो ऊपर इक्वेशन में B के साथ डेल्टा X ओवर डेल्टा T इंटू एल था, वो हमारे पास एरिया बन गया, तो हमने B डॉट डेल्टा ए लगा दिया।
जैसे डेल्टा ए लगाएगा तो वो बी डॉट डेल्टा ए मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्कस करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्कस करता है तो हम इसकी जगह बजाय हम बी डॉट डेल्टा ए लिखें, हम डेल्टा फाई लिख देंगे। तो अगले क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने उसकी जगह डेल्टा फाई लिख दिया डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो जिस तरह हमारे पास डेल्टा एक्स इंटू एल दैट इज एरिया, तो हम एरिया अप्लाई कर देंगे। तो जैसे एरिया अप्लाई करेंगे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू बी डॉट डेल्टा ए आ जाएगा। ये बी डॉट डेल्टा ए हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है, तो हम इसकी जगह मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी आ जाएगा। डेल्टा फाई मैग्नेटिक फ्लक्स को कहते हैं, प्रीवियस हमने पढ़ा, तो हमने यहाँ डेल्टा फाई पुट कर दिया। डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ये अभी हमारे पास सिर्फ एक मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। माइनस का साइन इसलिए क्योंकि रॉड जैसे ही आगे जाके वापस आएगा तो इसके साथ माइनस का साइन लग जाएगा, तो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी हो जाएगा। लेकिन ये अमल एक दफ़ा नहीं होगा, क्योंकि फैराडे लॉ के अंदर आप जानते हैं कि इस चीज़ को हम 12 दफ़ा मूव करेंगे। जितनी दफ़ा मूव करेंगे या जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, अगर यही काम एक कॉइल के अंदर हो रहा, क्योंकि अभी तो आपको एक रॉड शो किया जा रहा है, इसी रॉड की जगह हम बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स ले लें, मतलब एक रॉड के इर्द गिर्द बहुत सारी वायर को लपेट लें, डेट शोज द नंबर ऑफ टर्न्स। उस नंबर ऑफ टर्न्स को जैसे ही मूव करेंगे, जहां एक कॉइल के अंदर करंट या मैग्नेटिक फील्ड एक दफ़ा एब्जॉर्ब हो रही थी, अगर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एब्जॉर्ब होंगी। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे हम उसको एन से शो करेंगे, लार्ज एन से, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी हो जाएगा। डेट इज द मेन फार्मूला। ये माइकल फैराडे का फार्मूला था, जिसको हम माइकल फैराडे लॉ भी बोलते हैं। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन इंटू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, डेट इज माइकल फैराडे लॉ। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। बच्चों कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।